15 फ्लोर होता है, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का ऊर्जा मंत्री जी का कार्यालय है, आवास है, आरयू का यूनिट है, वहां पे हुआ था। तो वहां सारे डिस्कॉम्स के एमडी भी थे, डायरेक्टर भी थे, पावर कॉर्पोरेशन के एमडी भी थे, चेयरमैन साहब भी थे, सब लोग थे, और कुछ चीफ इंजीनियर भी उन्होंने बिठा रखे थे। और उन्होंने बोला, देखिए गुज्जर जी, अब नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है, घाटा इतना हो गया है, और सरकार सब्सिडी हर साल इतनी दे रही है, और अब ये विभाग चलाना मुश्किल है। और पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का शब्द पहली बार आया था, उसके माध्यम से हम भागीदारी करेंगे निजी कंपनियों के साथ में, भागीदारी। तो जब हमने कहा कि जब 51% आप प्राइवेट कंपनी को दे देंगे, 49% आपके पास रखेंगे, तो फिर वो पीपीपी कहां बचा? आप सभी जानकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिसका 51% होता है, मालिकाना हक उसी का होता है, कर्मचारी उसी के होते हैं, सब कुछ उसी का होता है। तो काय तो भैया मूर्ख बना रहे हो हमें बैठ के यहाँ पर? सही नहीं कह दो, हम निजीकरण कर रहे हैं। बोले नहीं, हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भागीदारी कर रहे हैं। और जब इस सवाल पे जब टकराव हुआ, तो आपको पता है बाद में क्या जारी हुए थे? FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस क्यों आ रहे थे, और वो जवाब कहां से आ रहे थे उनके? प्राइवेट कंपनी दे रही थी जवाब, प्रबंधन नहीं दे रहा था वो जवाब। लोग कह रहे थे कि आप निकल कर रहे हो, नहीं हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अब जब वित्त विभाग के पास गया, जब आपने देखा होगा, जब विभाग का जब मसौदा BOD से पास होके ETF में जाता है, एनर्जी टास्क फोर्स शासन में, तो वित्त विभाग ने कह दिया, काय मूर्ख बना रहे भैया लोगों को, कौन निजीकरण है, क्योंकि 51% बेच रहे हो आप भागीदारी सरकार की। तब समझ में आया। अभी जब कंसल्टेंट का हो रहा है, तो आपने देखा होगा उसमें क्या लिखा है? PPP ऑब्लिक प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 डिस्कॉम्स। साफ आ गया ना प्राइवेटाइजेशन। तो अब तो किसी को दिक्कत नहीं है। पहले तो कुछ चीफ इंजीनियर और ऐसे लोगों को लगा दिया था कि समझाओ भैया निजीकरण नहीं हो रहा है, लोग परेशान ना हो, सेवा शर्तें सही रहेंगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, और एकदम। लेकिन वो हमारी दिक्कत नहीं थी, हम तो समझ ही रहे थे। दिक्कत कहाँ आई? जब लोगों ने कहा कि अब इस विभाग को हम चला ही नहीं पाएंगे। उस बैठक में डायरेक्टर लोग कुछ तो इतने उतावले थे, जो बिना खड़े किए चेयरमैन साहब ने खुद ही बोल पड़े चल के, सर अब नहीं चल सकता, जबकि जिंदगी भर इसी से खाए हैं। वो कह रहे हैं कि अब चल ही नहीं सकता बिना निजीकरण के विभाग। उसके बाद कुछ MD लोग थे, मैं नाम लेकर बोलूं, शंभू कुमार MD पूर्वांचल के। जब उनसे पूछा गया कि भैया क्या स्थिति है, बोले सर अब नहीं हो सकता जो है। अरे वो MD जो 3 साल से काम किया है और आज भी बैठा है, वो कह रहा है कि बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब चिल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था उसको। 3 साल से आप किस हैसियत से बैठे भैया? आपको तो कुर्सी छोड़ के भागना चाहिए था वहां पे। इस प्रकार की बातें हो रही थी वहां पे। उसके बाद आपकी MD यहाँ की ईसा दोहन मैडम, वो भी थी, वहीं पे बैठी थी। उन्होंने भी कहा सर सुधार की गुंजाइश नहीं है। हमने उसी समय उनसे कहा, मैडम 2 महीने से सुधार की वार्ता के लिए अभियंता संघ का लेटर रखा है आपके कार्यालय की टेबल पर, धूल भाग रहा है कि हम सुधार की वार्ता करेंगे। आप पे 2 मिनट का समय निकला और आप कह रही है सुधार नहीं हो सकता। यहाँ पे किस प्रकार की बातें कर रही हो? मैडम तुरंत ही जो है बाद में बोले, नहीं गुज्जर जी आप बोले समझ रहे। हमने कहा ये सब बातें मत करो, अगर आपने ठान लिया है विभाग को बेचना ही है, तो फिर एक काम कर लीजिए, आप सुधार कर नहीं सकते हो, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, सुधार हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोग का साथ में खाली करिए। मात्र 1 साल बाद हमने, मैंने कि 1 साल में जो आप पूर्वांचल और दक्षिणांचल को बेचने जा रहे हैं, अगर कोई नुकसान से प्रॉफिट में नहीं आ जाए तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर तो आप अपनी नौकरी इस्तीफा देकर दिखाइए, आज हो जाए चैलेंज। में बोलना माइक बंद कर दिया था उनसे साहब ने अपना कि नहीं भैया यार, बोले यार गुज्जर तुम ऐसे ही कह देते हो, कुछ भी कह देते हो, जो ऐसे कैसे हो जाएगा। बात ये भी हुई, हमने कहा सर जो नुकसान है वो मैक्सिमम किसकी वजह से? कर्मचारियों की वजह से नहीं है, जो आप महंगी बिजली खरीद रहे हो। हमने केस के महानदी एक प्लांट के बारे में आपको बताया था, आपने सुना होगा वीडियो। 11.5 रुपए पर यूनिट बिजली खरीद रहे हैं, उससे 11.5। और अगर वो 1 यूनिट बिजली भी नहीं दे तो भी 8 रुपया फिक्स चार्ज हम उसको दे रहे हैं। बात नहीं समझ में आ रही आपकी? लग रहा है करोड़ों रुपया हम भुगतान ऐसे कर रहे हैं। भाई कौन है वो प्लांट, उसका मालिक कौन है, उससे क्या संबंध है आपके, क्या मजबूरी है, क्या इतनी महंगी बिजली खरीद रहे हो? 2-2.5 रुपया में मारी बिजली घूम रही है। सोलर की बिजली खरीदना उससे। हमसे पूछ रहे थे कि बताओ सस्ती बिजली कहां से खरीदे। हमने कहा अगर ये काम गुज्जर को ही करना है तो अब ये कहीं बैठे हो भाई।
मुझे बिठा दो अपनी कुर्सी पे, जब मैं ही बताऊंगा आपका काम है पता करिए कहां सस्ती बिजली मिलेगी। ऐसे ऐसे प्लांट से आपने कार्य कर रखे हैं, एक यूनिट बिजली को खरीद नहीं रहा,